अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज ही बड़ी स्पेशल रेसिपी आपके लिए पेशावरी जो स्पेशल शनवारी कढ़ाई होती है ना, वो मैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। और ये हम बगैर मसालों के बनाएंगे, थोड़ी सी चीज़ों में बहुत मज़े की जो ओरिजिनल अथेंटिक रेसिपी है इनकी वो वाली। यहाँ मैंने लहसुन लिया है सब्ज़, उसको मैंने थोड़ा सा काट लिया और थोड़े से मैंने ये तकरीबन 8 से 10 जो है जो वे दूसरे लहसुन के ले लिए, ठीक है। ये मेरे पास अदरक है, आप देख लीजिए। ये मैं तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त था, उसकी मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। इसको आपने डाल लेना ब्लेंडर में, ठीक है। और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डालकर ना इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है। फिर अब हमने डाला जी कढ़ाई में घी। इस तरह की कढ़ाई में ये अच्छा बनता है, खुले बर्तन में ये बहुत अच्छी सी कढ़ाई हमारी बन के तैयार होगी। तो आपने इसमें डाल लेना घी। अच्छा, घी जो है मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब यूज़ किया। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब जो है ना गोश्त, हम इसको, ये देखिए आपको समझ आ रही होगी, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है। तो मैंने ना इसको इसके अंदर डाल के, तो ये मैंने इसको घी के अंदर जो मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। आपने ना कोशिश करनी है, जो शनवारी ओरिजिनल ऑथेंटिक कढ़ाई होती है ना, उसमें जो है वो थोड़ी छोटी बोटियाँ इस्तेमाल होती हैं। आपको कैमरे में ये बड़ी लग रही होंगी, कुछ बड़ी थी, वो मैंने निकाल के फिर दोबारा जो है वो काट ली और छोटे छोटे साइज़ का कर लिया। हमने ना इसको इतना फ्राई करना है यहाँ पर कि जो गोश्त है ना वो वाइटिश की तरफ आ जाए और वो थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर ले। मैं ये जो है वो बना रही हूँ बीफ में, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। और अगर आप चिकन में बनाएंगे तो फिर भी हम इसका प्रोसेस तो सेम ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा इसको गलाने के लिए। तो जो है ना चिकन को ज़्यादा नहीं हम गलाएंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ना इसने चिकन ने अपना सॉरी गोश्त ने अपना जो पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया और इसका कलर भी चेंज हो गया। ये देखिए वाइट वाइट से सारा हो गया। इसको तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं इसका कलर चेंज होने में। चिकन तो बहुत जल्दी वाइट हो जाता है, तो इसको ज़रा टाइम लगता है। तो तकरीबन 5 मिनट ना मैंने इसको जो है वो वाइट किया है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैंने जो ग्राइंड करके रखा था ना 1 गिलास पानी में, वो लहसुन अदरक वो वाला पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसी के अंदर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। कुछ लोग बनाते हैं तो वो लहसुन अदरक को पहले मसाले में कर लेते हैं, फिर गोश्त डालते हैं और फिर उसके बाद पानी डाल देते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि चिकन यहीं पर इतना मज़े का टेस्ट देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको ढक के ना रख दिया, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने रखा है। हमने कम टाइम नहीं देना है क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लगता है। और फुल मैंने ना इसको फ्लेम पे रखा था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा तकरीबन तकरीबन 90% डन हो चुका हुआ है। अब मैंने यहाँ पर 5 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं और उसको मैंने दरमियान से ऐसे हाफ़ कट करके, तो अब ना मैं इसके अंदर इसको ऐसे रख रही हूँ, ठीक है। आप इसको यूँ ऐसे टमाटर को काट के रख दीजिए। और फिर जो है ना हम क्या करेंगे कि भाई अब ना इसको एक दफ़ा मैं चम्मच हिला लूँगी ताकि टमाटर जो है हमारे इसके अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। खाली टमाटर डाले हैं, इसमें हम स्पाइसेस नहीं डालेंगे क्योंकि असली जो ऑथेंटिक शनवारी कढ़ाई की जो रेसिपी है ना उसमें स्पाइसेस नहीं डलते हैं। तो यहाँ भी मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला हुआ। तो अब ना मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट ऐसे ढक के रखा था और फिर मैंने ये 6-7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसके दरमियान में मैंने कट लगाया और उसको मैंने जो है ना इसके अंदर डाल के ऐसे मिक्स करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि टमाटरों का जो छिलका है ना वो नरम हो चुका हुआ है इतनी देर में। कुछ टमाटरों का हो गया था और कुछ का अभी नहीं हुआ था। जिनका हो गया ना उनका मैं ऐसे आराम से, ऐसे जब हम इसको उठाएँगे किसी चीज़ से भी, आप इसको हाथ से भी आराम से उठा सकते हैं, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होंगे अगर आप हाथ से नहीं उठा सकते। देखिए कुछ का अभी सख्त है और कुछ का जो है ना वो नरम हो चुका है। तो जिनका नरम है उसका मैं आराम से इस तरह से उठा के इसको रिमूव कर दूँगी और जो बाकी है उसका भी हम वेट कर लेते हैं। और ये देखिए अब सब टमाटर का जो है ना वो छिलका जो है वो इसका आराम से ईज़िली रिमूव हो गया। आप यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर टमाटर का पेस्ट यूज़ कर लेते हैं, छिलके उतार के यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से हम इसको डालते हैं ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और टमाटर और मिर्चों में ही इसने पकना होता है, तो ज़ाहिर है इसका टेस्ट अच्छे तरीके से फिर इन्हांस हो जाता है। ये सारे टमाटरों के मैंने जो है ना वो छिलके रिमूव कर लिए हैं और टमाटर हमारे काफ़ी हद तक जो है वो गल चुके हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मिर्चों और टमाटरों के साथ जो है इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। ये देखिए अब जब हम इसको भूनेंगे ना तो जो टमाटर हमारे नरम हुए में ज़ाहिर है वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, हाँ, आराम आराम से। ये देखिए अब इसकी जो अब जिसको जो इसकी ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है जो पेशावर में बनती है, वो यही है कि इसको भूनना ज़्यादा पड़ता है। इस स्टेज पे आके हम यहाँ नमक डालेंगे। नमक आपने पहले नहीं डालना है। नमक आप नमक आप जब यहाँ पर डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ नमक के साथ ही आराम से भुना जाएगा क्योंकि हमने इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं डालने हैं। तो ये नमक के अंदर ही इसने आराम से यहाँ पर पक जाना। और यकीन कीजिए इतनी मज़ेदार, और जो लोग हम लोग स्पाइसी खाने तो आमतौर पर कढ़ाइयाँ वगैरह खाते हैं, और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको हर चीज़ भूल जाएगी। और जिन्होंने अथेंटिक पेशावर से खाई हुई है ना इसकी शनवारी, उनको बिल्कुल इसके अंदर वही टेस्ट आएगा जो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ। मैंने खाई हुई है तो मुझे अंदाज़ा था कि इसका टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम वही आया।
अब देखिए यहाँ पर मुझे भूनते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और जो टमाटर हैं हमारे वो गल चुके हैं इसके अंदर, और जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी हमारी तकरीबन जो है इसके अंदर वो गल रही हैं और उसका फ्लेवर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी कढ़ाई के अंदर आ रहा है। ये देखिए यहाँ ना अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें, ये ऑप्शनल हैं, बिल्कुल नहीं डलती हैं रेसिपी में, जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें नहीं डलती हैं। अगर आपके घर में थोड़ा सा स्पाइसेस खाए जाते हैं, हमारे घर में थोड़ी सी ज़रा स्पाइस पसंद करते हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स, तो मैंने थोड़ा सा ना इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं और मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर डाली हैं, ज़्यादा मैंने नहीं डाली। और फिर मिर्चें डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फिर जो है ना ये देखिए इसका घी जो है यहाँ पर बाहर आ रहा है, यानी कि हमारी कढ़ाई जो वो बन रही है, जो घी इसका बाहर आ रहा है। तो जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं ना, जो जहाँ ये बनती है रेसिपी, वो लोग क्या करते हैं कि वो जब घी जो है ना वो उतार लेते हैं इस स्टेज पे इसका, तो जब वो फिर लोगों को देते हैं ना, तो फिर वो घी ऊपर डाल के देते हैं दोबारा से, ठीक है ना, तो वो मतलब ऊपर ऊपर सा फ्रेश सा नज़र आता है। अब यहाँ देखिए कि बहुत मज़ेदार सी इतनी अच्छी खुशबू इसकी यहाँ पर आ रही है और मेरे घर वालों को और भूख लग गई है ऐसी खुशबू सुन के। तो इस तरह से आपके घर भी और साथ-साथ मुझे फ़रमाइशें आ रही है कि आज हमारे लिए रोटी ज़रा ज़्यादा बनाना। और ये जनाब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी अदरक डाल दिया, बिल्कुल बारीक-बारीक अदरक डाल दिया, एक सब्ज़ मिर्च मैंने काट के डाल दिया जस्ट फॉर डेकोरेशन। और इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको पहले थोड़ा-सा भून लूँगी। हल्का-सा मैंने चम्मच हिला दिया और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर सब्ज़ धनिया पहले डाला है, उसको भी मैं इसके अंदर पहले चम्मच से हिला दूँगी, क्योंकि इसका भी टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आएगा। तो ये देखिए अब इसको आपने ऐसे इसको फ्राई कर लेना और फिर आपने थोड़ा-सा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेना। यहाँ हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी है, आपकी फैमिली वाले बहुत खुश होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।